कभी नोटिस किया है कुछ बॉयज का फेस नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है, उनके फीचर्स शार्प होते हैं, स्किन क्लियर होती है और उनके एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस दिखता है। पर वहीं दूसरे बॉयज चाहे हेयर स्टाइल चेंज कर लें या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर लें, फिर भी वो फ्रेश और कॉन्फिडेंट लुक नहीं ला पाते। अब सवाल ये है, क्या अट्रैक्टिव फेस सिर्फ जेनेटिक्स का गेम है? बिल्कुल नहीं, वो एक डेली रूटीन और राइट हैबिट्स का रिजल्ट होता है। तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा एफर्ट के भी अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ लोग सब कुछ ट्राई करने के बाद भी एवरेज ही दिखते हैं। प्रॉब्लम फेस का नहीं होता, प्रॉब्लम सिस्टम का होता है। इंटरनेट पर हर दिन नए हैक्स दिखते हैं, हाइट बढ़ा लो, जॉ लाइन बना लो, ग्लो अप कर लो, पर रियलिटी ये है जो चीजें एक्चुअली काम करती हैं उन पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं दूंगा। यहाँ मिलेगा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन गाइड जो तुम्हारे लुक्स, पोस्चर और बॉडी प्रेजेंस को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करता है। 2026 में अट्रैक्टिव दिखना सिर्फ हैक्स का गेम नहीं है। चलो ब्रो, शुरू करते हैं लुक्स मैक्सिंग से। भाई, फेस वो चीज है जो तुम्हारे बोलने से पहले ही लोग नोटिस कर लेते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मिथ ये है कि अट्रैक्टिव स्किन का मतलब फेयर स्किन होता है, पर रियलिटी सिंपल है। क्लीन, हेल्थी और फ्रेश लुकिंग स्किन हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, चाहे स्किन टोन कोई भी हो। सबसे पहला फोकस होता है क्लैरिटी पर। पिंपल्स, एक्सेस ऑयल, ड्राइनेस या डलनेस, ये सब फेस को टायर्ड और केयरलेस दिखाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम स्किन केयर नहीं करते, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम रैंडम चीजें फॉलो कर रहे होते हो। फेस के लिए बेसिक्स चीजें ही गेम चेंजर होती है। रोज फेस वॉश, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लाइट मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन। सिर्फ इतना करने से ही 60 से 70% लोगों की स्किन विजिबली बेटर लगने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेस फ्रेशनेस। अगर तुम लेट सोते हो, पानी कम पीते हो या फोन स्क्रीन के साथ पूरा दिन निकाल देते हो तो स्किन डल दिखना ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए ग्लो सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आता, ग्लो आता है जब स्किन को रेस्ट, हाइड्रेशन और बेसिक केयर मिलती है। परफेक्ट हेयर स्टाइल मैटर्स ब्रो। हेयर स्टाइल सिर्फ फैशन नहीं, तुम्हारे फेस का फ्रेम होता है। परफेक्ट हेयर कट फीचर्स को हाईलाइट करता है, जबकि रॉन्ग हेयर स्टाइल पूरे फेस का बैलेंस बिगाड़ देती है। हर फेस शेप के लिए हेयर स्टाइल अलग होती है। राउंड फेस, हाई वॉल्यूम स्टाइल्स जैसे क्विफ या मेसी स्पाइक्स, ये जॉ लाइन को शार्पर दिखाते हैं। लॉन्ग ओवल फेस, साइड फेड या लो वॉल्यूम कट ताकि फेस और ज्यादा लंबा न लगे। स्क्वायर फेस, क्लीन साइड फेड विथ लाइट बियर्ड, परफेक्ट बैलेंस देता है। मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है, हर 3 से 4 वीक्स में ट्रिम कराना जरूरी है, वरना हेयर अनइवन लगने लगता है। अगर बाल ड्राई या फ्रिजी हैं, तो वीक में 2 बार कोकोनट या आर्गन ऑयल लगाओ और शैम्पू 2 से 3 दिन में 1 बार करो ताकि नेचुरल शाइन बनी रहे। हेयर कट लेने से पहले अपने फॉरहेड और जॉ लाइन का शेप समझो। जो स्टाइल इन दोनों को बैलेंस करे वही तुम्हारा परफेक्ट हेयर कट है, क्योंकि जब हेयर स्टाइल सिमेट्री में होती है तो फेस नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। रिड्यूस फेस फैट। चूबी फेस क्यूट लगता है, पर जब जॉ लाइन छुप जाए ना तो पूरा फेस डल लगने लगता है। और ऑनेस्टली यही वो रीजन है जिससे लोग अट्रैक्टिव दिखते हुए भी एवरेज लगते हैं। अब ये समझो, फेस फैट कोई अलग चीज नहीं होती, वो तुम्हारे ओवरऑल बॉडी फैट का ही हिस्सा होता है। मतलब ये हुआ, अगर बॉडी फैट कम होगा तो नेचुरली तुम्हारा फेस भी शार्प और डिफाइंड दिखने लगेगा। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, लाइट कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो। मतलब जितनी कैलोरीज तुम रोज खाते हो उससे 300 से 400 कैलोरीज कम लो। ऐसे फैट स्लो पेस में बर्न होता है, जिससे फेस लीन दिखने लगता है बिना अनहेल्थी लगे। दूसरा, शुगर और सॉल्ट दोनों कम करो। ये दोनों बॉडी में वाटर होल्ड करते हैं, जिससे फेस पफी दिखता है, स्पेशली नोज और आईज के आसपास। अगर तुम फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो हाइड्रेट रहना और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक सिंपल हैक, च्यूइंग गम डेली 15 से 20 मिनट तक चबाना से जॉ मसल्स एक्टिव रहते हैं और थोड़ा टोन आता है फेस में। 3 से 4 हफ्ते तक ये रूटीन फॉलो करो, तुम्हें डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। चीक्स टाइटन होंगे, जॉ लाइन थोड़ी विजिबल हो और फेस नेचुरली एनर्जेटिक लगेगा। रिमेंबर, ये क्विक फिक्स नहीं है, फेस फैट कम करना एक प्रोसेस है, पर अगर डेली एफर्ट कंसिस्टेंट रहा तो नेक्स्ट मंथ मिरर में खुद चेंज फील करोगे। भाई, पोस्चर तुम्हारी एक्चुअल हाइट नहीं बढ़ाता, पर तुम कितने टॉल और कॉन्फिडेंट लगते हो ये पोस्चर ही डिसाइड करता है। बहुत से लोग हाइट में ठीक ठाक होते हैं, पर राउंडेड शोल्डर्स, फॉरवर्ड नेक और स्लाउचिंग की वजह से शॉर्ट और वीक प्रेजेंस लगती है। जब पोस्चर सही होता है, चेस्ट ओपन रहती है, नेक स्ट्रेट होती है और बॉडी एक लाइन में अलाइंड दिखती है, इससे तुम ऑटोमेटिकली टॉलर और शार्पर लगते हो। पोस्चर का सबसे बड़ा दुश्मन है फोन और लैपटॉप पर झुक कर रहना, इससे शोल्डर्स आगे आ जाते हैं और हाइट विजुअली कम लगती है। इसको फिक्स करने के लिए कोई हार्ड रूटीन नहीं चाहिए, बस चलते वक्त बॉडी को सीधा रखो, शोल्डर्स को ढीला छोड़ो और नेक को आगे झुकने मत दो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, पर धीरे धीरे पोस्चर नेचुरल बन जाता है। इसीलिए हाइट मैक्सिंग में पोस्चर सबसे फास्ट अपग्रेड है, जीरो कॉस्ट, इंस्टेंट इम्पैक्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाइट बस पैदाइशी होती है, पर बॉडी कितनी रिलैक्स्ड और सीधी रहती है ये भी डिसाइड करता है कि तुम कितने टॉल लगते हो। पूरा दिन बैठना, कम चलना फिरना और बॉडी को एक ही पोजीशन में रखना बैक और शोल्डर्स को टाइट बना देता है। इसीलिए खड़े होते वक्त बॉडी थोड़ी दबी हुई लगती है। स्ट्रेचिंग का मतलब सिंपल है, बॉडी को थोड़ा लूज करना। रोज 5 से 10 मिनट बेसिक स्ट्रेचेस काफी होते हैं। सुबह हाथ ऊपर ले जाना, बैक को सीधा फील करना और शोल्डर्स को हल्का घुमाना। साथ ही बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स और प्लैंक भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पोस्चर को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग बनाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, पर जब बॉडी टाइट नहीं होती तो पोस्चर बेटर लगता है और हाइट थोड़ी ज्यादा नोटिसेबल दिखती है। टिप 6, लाइफस्टाइल फॉर अट्रैक्टिव फेस। ब्रो, सिर्फ स्किन केयर और हेयर कट से अट्रैक्टिव फेस नहीं बनता। रियल चेंज लाइफस्टाइल से आता है, क्योंकि तुम्हारी नींद, स्ट्रेस और डेली रूटीन डायरेक्टली तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है। 1, स्लीप। सबसे पहले 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। रात भर फोन स्क्रॉल करने की हैबिट चेहरे पर सबसे पहले दिखती है। डार्क सर्कल्स, डल स्किन और टायर्ड आईज। अच्छी नींद वाला चेहरा हमेशा फ्रेश और ग्लोइंग लगता है। हाइड्रेशन। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। पानी टॉक्सिन्स फ्लश करता है और स्किन नेचुरली ग्लो करती है। अगर तुम डिहाइड्रेशन में रहते हो तो चेहरा लाइफलेस और ड्राई दिखने लगता है। स्ट्रेस कंट्रोल। ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस डायरेक्टली हार्मोन्स पर असर करता है और हार्मोन्स का असर स्किन और फेस पर तुरंत नजर आता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या थोड़ी आउटडोर वॉक डेली रख लो। ये माइंड और फेस दोनों को रिलैक्स करता है। 4th, वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, फेस के लिए भी जरूरी है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वही सर्कुलेशन स्किन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। रिजल्ट, हेल्थी, टाइटर और ग्लोइंग फेस। जो लड़का अपने लुक के साथ कंफर्टेबल होता है वो अपने आप अट्रैक्टिव लगता है, चाहे फीचर्स परफेक्ट हो या ना हो। तो दोस्तों, ये थी तुम्हारी एवरेज टू अट्रैक्टिव फेस ट्रांसफॉर्मेशन गाइड। बिना फिल्टर, बिना फेक प्रोमिसेस। अब तुम्हें क्लियर रोड मैप मिल गया है। फेस फैट कम करो, क्लीन डाइट लो, हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सही रखो और कॉन्फिडेंस पर काम करो। याद रखो, अट्रैक्टिव फेस हैबिट्स का नतीजा है लक का नहीं। सिर्फ 2 से 3 हैबिट्स फॉलो करो, 30 दिन में फर्क खुद देख लोगे। और अगर तुम नेक्स्ट लेवल पर अपने लुक्स इंप्रूव करना चाहते हो तो अभी जो वीडियो स्क्रीन पर आ रही है उस पर क्लिक करो और देख जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।